तो इस वीडियो में हम पेज रिप्लेसमेंट के जो एल्गोरिथम के ऊपर न्यूमेरिकल है और प्लस थ्योरी है उसको समझेंगे। न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो न्यूमेरिकल को भी देखेंगे और थ्योरी को भी देखेंगे कि पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम के कहाँ का यूज किया जाता है। तो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम का ना यूज ना जैसे हम करते हैं कि हमारी जो मेन मेमोरी है उसके अंदर ना जितने भी पेजेस है उन सब पेजेस को क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि मेन मेमोरी का साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है। तो हमें सेकेंडरी मेमोरी से जब ना पेजेस को मेन मेमोरी में लाना होता है ना, वहां पर हम पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम का यूज करते हैं ताकि ना कम से कम पेज फॉल्ट अकर हो। वरना तो बहुत ज्यादा पेज फॉल्ट हो जाएंगे अगर हम पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम का यूज ना करें। तो इसलिए हमारा पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम का यूज किया जाता है ताकि पेज फॉल्ट बहुत ही ज्यादा कम हो। तो इसलिए हम पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम का यूज करते हैं। अभी तो फर्स्ट पॉइंट यही है यहाँ पर, पेज रिप्लेसमेंट इज अ कॉमन मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक। द कॉन्सेप्ट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, दैट इज द मेन मेमोरी रैम कैन नॉट होल्ड all the referred pages in memory. As a result, whenever a new pages is referenced, an existing pages in the main memory gets replaced by the newly pages. तो इसके अंदर वही बताया गया है कि ना जो हमारी मेन मेमोरी है ना वो सारे की सारे पेजेस को होल्ड नहीं कर सकती। तो जो मेन मेमोरी में पहले से ही पेज है ना उनको ना जो न्यूली पेज है ना उनसे रिप्लेस कर दिया जाता है इसके अंदर, क्योंकि ना सारे के सारे पेजेस को मेन मेमोरी में नहीं रख सकते। तो सेकेंडरी मेमोरी से हमें मेन मेमोरी में पेजेस को लाना पड़ता है। तो देयर आर टू टर्म्स दैट आर इंपॉर्टेंट टू द अंडरस्टैंड। तो इसके अंदर दो चीज हमारी समझने के लिए, एक तो पेज फॉल्ट और पेज हिट। तो यही दोनों चीजों का यूज है ना हमारे जो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है उसके अंदर किया जाता है। तो पेज फॉल्ट वही है, हमें जैसे कि मेन मेमोरी में कोई पेज नहीं मिला तो उसे पेज फॉल्ट कह देंगे, और जैसे हमारी मेन मेमोरी में जो पेज हम ढूंढ रहे हैं वो मिल गया तो वहां पर पेज हिट हो जाता है। तो यही है इसके अंदर भी पेज फॉल्ट अकर when a running program tries to access a page of memory that is not present in the main memory RAM. Remember the term main memory here. तो वही लिखा है इसके अंदर भी। और page it on the other hand, if the page already exists in the main memory, the condition is called page hit. पेज फॉल्ट जब होता है जब ना हम कोई पेज ढूंढ रहे हो और वो मेन मेमोरी में हमें नहीं मिलता तो वहां पर पेज फॉल्ट हो जाता है, और जब अगर हम कोई पेज ढूंढ रहे हो और वो मेन मेमोरी में मिल जाता तो वहां पर पेज हिट हो जाता है। हमारे ये दोनों पॉइंट यही है। और थर्ड पॉइंट क्या है, एनी पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम वर्क्स and placing the page with the newly desired page to minimize the number of page fault. तो यहाँ पर ना हमारा ना जो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम का यूज इसलिए किया जाता है ताकि ना कम से कम पेज फॉल्ट हो। तो यहाँ पर हमारे तीन पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है, एक तो फीफो हो गया, एक एलआरयू हो गया, एक ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम हो गया। आप तीनों को एक एक करके समझते हैं क्या क्या है। पहला जो है हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो ये जो पहले आएगा उसे पहले चला जाएगा। तो इसका यूज करके हमारा जो ये वाला जो न्यूमेरिकल है ना उसको सॉल्व करेंगे। फीफो में किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। व्हेन अ पेज मस्ट बी रिप्लेस द ओल्डेस्ट पेज इज चूज है। तो जो हम सब में पहले पेज चूज करेंगे ना, जो भी न्यूली पेज हमें नहीं मिल रहा है उससे इस वाले पेज को हम रिप्लेस कर देंगे। अभी न्यूमेरिकल करेंगे तो और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इसका न्यूमेरिकल देखते हैं। ये हमारी रेफरेंस स्ट्रिंग दे दी है और फ्रेम्स जो दे दिए हैं, जो हमारे फिक्स फ्रेम दे दिए हैं, 3 फ्रेम दे दिए जिनका यूज करके हमें इसको सॉल्व करना है इस न्यूमेरिकल को। तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर सब में पहले हमें न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमें इस तरीके से बना लेना है। यहाँ पर हमारे 3 फ्रेम दे रखे हैं तो 3 फ्रेम्स का यूज करेंगे क्योंकि 3 फ्रेम दे दिए इनने में। तो सब में पहले क्या आया, तो सब में पहले यहाँ पर 7 आया। 7 दे रखा है तो 7 है हमारी जो पहला पेज है वो क्या है 7 है। और 7 जो है हमारा यहाँ पर हमें नहीं मिला तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेज फॉल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम पेज फॉल्ट इस तरीके से स्टार से डिनोट कर देंगे पेज फॉल्ट को, और 7 हमारा यहाँ पर लिख देंगे। हम इसे मेन मेमोरी में लिया। फिर 0 देखते हैं, 0 हमारा मेन मेमोरी में नहीं है तो फिर सेकंड में हमारा 0 भी नहीं मिला तो यहाँ पर भी पेज फॉल्ट हो जाएगा। फिर थर्ड क्या है हमारा 1 है तो यहाँ पर हमारा 1 भी नहीं मिला पेज मेन मेमोरी में तो यहाँ पर भी पेज फॉल्ट हो जाएगा। उसके बाद 2 है तो हमारा 2 भी नहीं मिला। पर फिर हमें अब इसके अंदर जब हमारा 2 है तो हमारे तीनों के तीनों फ्रेम्स फुल हो चुके हैं तो 2 को ना हमें किसी पेज से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इसके अंदर जो पहले पेज आया ना उससे रिप्लेस कर देंगे। तो 7 सब में पहले आया इन सब में तो 7 से रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर 2 को। तो 2 हो गया हमारा, यहाँ पर 2 हो गया, फिर यहाँ पर 0 हो गया, फिर 1 हो गया। फिर देखते हैं 0, जो हमारा 0 है ना यहाँ पर भी पेज फॉल्ट हुआ था। और फिर उसके बाद हमारा 0 है, 0 हमारा पहले से ही प्रेजेंट है हमारी मेन मेमोरी में। 0 देख यहाँ पर तो 0 प्रेजेंट है तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारा पेज हिट हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे हिट, और इसी तरीके से यहाँ पर इनको उतार लेंगे सेम, क्योंकि हमें मिल गया था यहाँ तो 0। फिर उसके बाद 3, तो 3 को किससे रिप्लेस करेंगे, 3 को रिप्लेस करेंगे हम 0 से, क्योंकि 7 के बाद क्या आया था, 0 ही आया था। तो इस वजह से 0 से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि जो पहले आएगा उसे पहले निकाल दिया जाएगा। तो यहाँ पर 3 को क्या कर दिया हमने, 0 से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमें यहाँ पर भी पेज फॉल्ट हुआ हमारा यहाँ पर भी।
यहाँ पर भी हमारा जो हुआ पेज फॉल्टी हुआ। फिर 3 के बाद क्या है 0, फिर से 0 आ गया और यहाँ पर मेन मेमोरी में हम अब हमें 0 नहीं है क्योंकि, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पेज फॉल्ट हो जाएगा। तो किससे रिप्लेस करेंगे 0 को 1 से करेंगे, क्योंकि सब में पहले 7 आया था, उसके बाद 0 आया था, उसके बाद 1 आया था। जो पहला आएगा उसे पहले रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो क्या करेंगे अब 1 से कर देंगे 0 को रिप्लेस, और यहाँ पर जैसे थे और सब उनको वैसे उतार देंगे। और यहाँ पर क्या हुआ हमारा पेज फॉल्ट हुआ यहाँ पर भी। फिर 0 के बाद क्या आया हमारा 4 आया। 4 को देखते हैं आप किससे रिप्लेस करना है, क्योंकि यहाँ पर भी पेज फॉल्ट है। 4 इनमें प्रेजेंट तो है ही नहीं, इन सब में देख लिया हमने। तो फिर इसको अब किससे रिप्लेस करेंगे 2 से, क्योंकि फिर 1 के बाद क्या आया था हमारा 2 आया था, तो 2 से रिप्लेस कर देंगे हम यहाँ पर 4 को। यहाँ पर क्या हो गया हमारा पेज फॉल्ट हो गया। तो यहाँ पर भी हमारा पेज फॉल्ट हो गया। 4 के बाद जो है हमारा 2 है। फिर 2 को देखते हैं, 2 हमारा जो है इस वाली मेन मेमोरी में इस टाइम प्रेजेंट नहीं है। और 2 को किससे रिप्लेस करेंगे अब हम 3 से करेंगे, क्योंकि उसके बाद हमारा 3 आया था। क्योंकि यहाँ पर ये रहा, जो पहला आएगा उसे पहले निकाल दिया जाएगा, तो रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर 3 को हम 2 से रिप्लेस कर देंगे और सब ऐसे उतार देंगे। और यहाँ पर क्या हुआ हमारा पेज फॉल्ट हुआ है यहाँ पर भी। अब फिर सेकंड देखते हैं। फिर हमारा 2 के बाद क्या है 3, तो 3 भी हमारा इस टाइम प्रेजेंट नहीं है। फिर दोबारा से 3 आ गया, इस टाइम हम रिप्लेस कर चुके हैं 2 से, तो 3 आ गया हमारा। 3 देखते हैं हम मेन मेमोरी में इस टाइम प्रेजेंट नहीं है, तो उसको किससे रिप्लेस करेंगे 0 से करेंगे, क्योंकि हम उसके बाद है ना हमारा जो था ना 0 आया था, तो इस वजह से अब इसको 0 से रिप्लेस कर देंगे और सब वैसे उतार देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर भी क्या हुआ हमारा पेज फॉल्ट हुआ। ठीक है, 3 के बाद फिर हमारा 0 आ गया फिर से। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं इसको फिर किससे रिप्लेस करना है। तो यहाँ पर हमें रिप्लेस करना पड़ेगा 4 से, क्योंकि 4 आया था हमारा बाद में। तो तो अब हमारा 0 है, 0 को हम किससे रिप्लेस करेंगे 4 से, क्योंकि 4 यहाँ पर 0 मेन मेमोरी में प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पर किससे रिप्लेस करेंगे 4 से, क्योंकि 4 पहले ही आया था, जो पहला आएगा उसे पहले रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे 0 को किससे कर दिया हमने 4 से रिप्लेस कर दिया। यहाँ पर हम 0 तक यहाँ पर पहुंच चुके हैं। 0 को, और यहाँ पर आ गया 2 और यहाँ पर आ गया 3, ऐसे उतार देंगे। फिर देखते हैं अब 3। अब हमारा जो है ना यहाँ पर भी हमें पेज फॉल्ट हुआ था, और अब इसके बाद 0 के बाद क्या है 3, और 3 हमारा पहले प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा पेज हिट हो गया, यहाँ पर हिट लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या है 1, और फिर 1 को किससे रिप्लेस करना है, अब 1 को करना है हमें यहाँ पर 2 से रिप्लेस, क्योंकि 1 को करेंगे हम 2 से रिप्लेस, क्योंकि ना यहाँ पर ना जो 2 है ना वो पहले आ गया था, और सबसे इन सब स्ट्रिंग में ना 2 इन सब में पहले आया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे 2 को 1 से रिप्लेस कर देंगे और सब वैसे उतार लेंगे। और यहाँ पर भी हमारा क्या हुआ पेज फॉल्ट हो गया। और फिर उसके बाद हमारा क्या है फिर 2 आ गया, फिर से 2 आ गया, तो फिर अब हमें फिर से रिप्लेस करना पड़ेगा। फिर से अब हम किसे रिप्लेस करेंगे 3 को रिप्लेस करेंगे। यहाँ पर 3 को रिप्लेस कर दिया हमने, क्योंकि 3 पहले आया हुआ था, इन सब में 3 पहले आया हुआ था। तो किससे रिप्लेस कर देंगे 3 को, तो 3 पे यहाँ पर क्या आ गया 2 आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया हमारा, और सब वैसे ही उतर जाएंगे। और यहाँ पर क्या आ गया 0 आ गया। तो यहाँ पर भी हमारा क्या हुआ पेज फॉल्ट हो गया, सब जगह हमारे पेज फॉल्ट ही हो गए। और फिर लास्ट वाला जो हमारा ये है, जो लास्ट वाला है हमारा 0, तो यहाँ पर 0 पहले से ही प्रेजेंट है, तो यहाँ पर क्या हो गया हिट हो गया। तो इस तरीके से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। अब एक और बार और समझा देता हूँ, क्योंकि आपको कंफ्यूजन हो गई हो। तो सब में पहले हमारी मेन मेमोरी पूरी खाली रहेगी। यहाँ पर हमारी मेन मेमोरी है पूरी खाली है, तो इसके अंदर पहले जो हमारा पेज आया वो 7 आया। तो हमने देखा इसमें 7 हमारा पेज प्रेजेंट है या नहीं है, नहीं है। तो यहाँ पर हमने 7 लिखा, और यहाँ पर आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो, ऊपर से भी शुरू कर सकते हो, नीचे से भी शुरू कर सकते हो। पर यहाँ पर मैंने नीचे से शुरू करा है, तो आपकी मर्जी, आप इस तरीके से इनको ना ऐसे ऊपर से भी लिख सकते हो या नीचे से भी लिख सकते हो। यहाँ पर मैंने नीचे से लिखा है। तो यहाँ पर 7 आया, 7 को हमें नहीं मिला, तो यहाँ पर क्या हो गया पेज फॉल्ट हो गया। फिर उसके बाद 0 आया, तो 0 मेन मेमोरी में प्रेजेंट नहीं था, और हमारे फ्रेम्स भी खाली थे यहाँ पर, तो सारे फिर हमने यहाँ पर 7 को भी लिख दिया, फिर पेज फॉल्ट हो गया। फिर 1 आया, 1 को भी हमारा प्रेजेंट नहीं था मेन मेमोरी में, फिर 7 0 1, और यहाँ पर भी हमारा क्या हो गया पेज फॉल्ट हो गया। फिर उसके बाद आया हमारा 2, और तो हमारे 2, अब हमारे पेज भी, हमारे जो फ्रेम्स है ना वो सारे के सारे फुल हैं, और हमें 2 को ना कहीं डालना पड़ेगा। तो जो पहले आया है ना उसको ना पहले यहाँ पर रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो 7 जो पहले आया था इन सब में कौन सा पहले आया हुआ था 7 आया हुआ। तो 7 को क्या कर दिया हमने 2 से रिप्लेस कर दिया। यहाँ पर हमने 2 से रिप्लेस कर दिया, और सब फ्रेम्स वैसी, और सब जो पेजेस है वो वैसे ही रहेंगे। उसके बाद आया 0 आया, 0 हमारा यहाँ पर पहले से ही प्रेजेंट है, यहाँ पर जो है हमारा 0 पहले से। तो यहाँ पर क्या हो गया पेज हिट हो गया, तो हमें कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर पेज हिट लिख दिया। उसके बाद हमारा क्या है 3 आया, तो 3 को हमें किससे चेंजेस करना पड़ेगा, इन तीनों में कौन सब में पहले आया हुआ है। अब
इन तीनों में सब में पहले क्या आया हुआ है, तो यहाँ पर हमारा 0 पहले आया हुआ है। इन तीनों में से देखेंगे कौन पहले आया हुआ है, तो इन तीनों में से हमारा 0 पहले आया हुआ है, तो 3 को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, 0 से, और सब फ्रेम और सब जो पेजेस है ना वो वैसे ही लिख देंगे। उसके बाद हमारा आया 0, और 0 देखेंगे यहाँ पर प्रेजेंट है या नहीं है, नहीं है यहाँ पर हमारा प्रेजेंट, यहाँ पर हमारा अगला वो क्या है, 0 है। तो 0 देखेंगे प्रेजेंट है या नहीं है, नहीं है मेन मेमोरी में प्रेजेंट। तो यहाँ पर हमने किससे चेंज करेंगे, इन तीनों में देखेंगे कौन सब में पहले आया हुआ है, तो इन तीनों में सब में पहले क्या आया हुआ है, 1 आया हुआ है। तो 1 से किसको रिप्लेस कर देंगे, हम यहाँ पर 0 को रिप्लेस कर देंगे, और सब जो पेजेस है वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। फिर अब अगला क्या है, हमारा 4 है। अब जो हम देखेंगे यहाँ पर मेन मेमोरी में हमारा 4 प्रेजेंट है या नहीं है, नहीं है, हमारा प्रेजेंट 4 है ना, वो हमारा मेन मेमोरी में यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। तो इन तीनों में सब में पहले कौन आया हुआ है, 2 आया हुआ है, तो अब 2 से रिप्लेस कर देंगे 4 को, जो पहला आएगा उसे पहले रिप्लेस कर दिया जाएगा। फिर 4 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 0 आ गया, ठीक है, इस तरीके से हो गया। फिर उसके बाद देखते हैं यहाँ पर 2 आई, 2 को देखेंगे 2 मेन मेमोरी में प्रेजेंट है, नहीं है। तो इन तीनों में से आप देखते हैं कौन सब में पहले आया हुआ है, तो इन तीनों में सब में पहले क्या आया हुआ है, हमारा 3 आया हुआ है। तो 3 को किससे रिप्लेस कर देंगे, 2 से रिप्लेस कर देंगे, और सब जो हमारे पेजेस है उन्हें वैसे ही लिख देंगे। तो ठीक है, फिर उसके बाद हमारा देखते हैं, अब यहाँ पर आ गए हम 3 पे। अब देखते हैं 3 जो हमारा प्रेजेंट है, नहीं है। अब इन तीनों में देखेंगे कौन सब में पहले आया हुआ है, इन तीनों में सब में पहले कौन आया हुआ है, 0 आया हुआ है। तो 0 को रिप्लेस कर देंगे 3 से, और सब फ्रेम्स ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। फिर आ गया हमारा 0, तो यहाँ पर अब देखते हैं 0, अब इन तीनों में से देखते हैं 0 प्रेजेंट है, नहीं है, और इन तीनों में सब में पहले कौन आया हुआ है, 4 आया हुआ है। तो 4 को 0 से रिप्लेस कर देंगे, और यहाँ पर हमें पेज नहीं मिला, जहां पर हमें पेज नहीं मिलेगा वहां पर फॉल्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा पेज फॉल्ट हो गया, और जहां पर हमें पेज मिल जाता है वहां पर पेज हिट हो जाता है। तो ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या हो गया, हमने 0 को 4 से रिप्लेस कर दिया। फिर 0 के बाद आया 3, अब देखते हैं 3 यहाँ पर प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है, तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारा पेज हिट हो गया, और सेम का सेम ऐसे ही उतार लेंगे। फिर उसके बाद हमारा क्या आया, 1 आया, 1 को देखते हैं, अब इन तीनों में तो 1 प्रेजेंट है, नहीं है, और इन तीनों में सब में पहले कौन आया था, तो इन तीनों में सब में पहले आया था 2, तो 2 को कहां से रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पर हम 1 से, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, पेज फॉल्ट हुआ है, क्योंकि हमें पेज नहीं मिला है। फिर उसके बाद हमारा क्या है, 2 है, तो 2 को देखते हैं, इनमें से तीनों में से 2 यहाँ पर हमारा मेन मेमोरी प्रेजेंट है, नहीं है, तो यहाँ पर 2 को क्या करेंगे हम, 2 को हमें डालना पड़ेगा, और किन पेज में डालेंगे, इन तीनों में से देखते कौन सा में पहले आया हो, तो इन तीनों में सब में पहले 3 आया हो, तो 3 को किससे रिप्लेस कर देंगे, 2 से रिप्लेस कर देंगे, और यहाँ पर क्या आ गया, 1 आ गया, और 0 आ गया, जो हमने पहले ही लिख दिया, जो पहले सेम वाले तो उनको यहीं पे उतार देंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, पेज फॉल्ट हो गया। फिर देखते हैं 0, तो 0 यहाँ पर पहले से ही प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है, तो सेम इनको इधर उतार देंगे, और क्या हो गया, यहाँ पर पेज हिट हो गया। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, बहुत ईजी है, ज्यादा परेशानी नहीं है, एक एक करके सॉल्व करते चले जाना है। तो जहाँ पर पेज, तो जो पहला आएगा उसे पहले रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पर वही है यहाँ पर जो चक्कर है। तो ये बहुत सिंपल था, इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब इसके अंदर देखते हैं पेज फॉल्ट कितने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो नंबर ऑफ फॉल्ट क्या है, 12 है, और हिट कितने हैं, 1 1 2 3, हमारे नंबर ऑफ हिट क्या है, 3 है। और हिट रेशो और मिस रेशो भी देख लेते हैं हम किस तरीके से निकालेंगे। तो हिट रेशो निकलेगा नंबर ऑफ हिट्स अपॉन नंबर ऑफ रेफरेंसेस इनटू 100। तो नंबर ऑफ हिट्स कितने हैं हमारे, नंबर ऑफ हिट है हमारे 3, और रेफरेंसेस कितने थे हमारे, पूरे रेफरेंसेस कितने थे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो नंबर ऑफ वो कितने थे 15, तो इंटू 100, तो यहाँ पर ये हमारा कितना आ गया, नंबर ऑफ हिट रेशो आ गया 20%। ठीक है, इस तरीके से निकाल लेते हैं ना। और इसी तरीके से आपको ये वाला भी निकाल लेना, नंबर ऑफ मिस का मतलब वही है फॉल्ट है, नंबर ऑफ मिस लिख सकते हो और नंबर ऑफ फॉल्ट भी लिख सकते हो आप यहाँ पर। तो नंबर ऑफ हिट मिस भी लिख सकते हो यहाँ पर, और नंबर ऑफ मिस भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ फॉल्ट भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर तो ये कितना फॉल्ट कितना हमारा 12 अपॉन 15 इंटू 100, तो कितने परसेंट आया, ये हमारा आया 80%। तो वही हो गया 80% हमारा मिस रेशो या फॉल्ट रेशो है, हिट रेशो हमारा 20% है। इस तरीके से आपको मिस रेशो और हिट रेशो निकाल लेना है, इस तरीके से सॉल्व होना है। जो पहला आएगा उसे पहले, तो इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं है, वही है जो पहले आएगा उसे पहले रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो 7 आया, फिर 7 को यहाँ पर हमने 2 से रिप्लेस कर दिया। इसी तरीके से उसके बाद हमें किससे रिप्लेस करना है, यहाँ पर 0 सेकंड पे आता तो फिर 0 को रिप्लेस कर दिया, फिर उसके बाद 1 आया हुआ था तो फिर 1 को रिप्लेस कर दिया हमने यहाँ पर 0 से। इस तरीके से आपको एक एक करके रिप्लेस करते चले जाना, बस ध्यान रखना जो पहला आया उसे पहले रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है इसको, जो मैंने बता ही दिया आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। एक बार यूनिवर्सिटी के न्यूमेरिकल भी करवा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। वही मैंने आपको बता ही दिया वैसे तो सब कुछ इसके अंदर किस तरीके से सॉल्व करना है इसको। तो हमारा जो सेकंड है वो है ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। तो इसके अंदर भी रेफरेंस स्ट्रिंग वही हमारे न्यूमेरिकल के, और फ्रेम्स हमारे 4 दे दिए हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या होता था, optimal policy select for replacement the that page for the which the time to the next reference is the longest। तो इसके अंदर यही है, जो हमें पेज को रिप्लेस करना होता है ना,
जिसका ना आगे लॉन्ग टाइम में यूज नहीं है ना, उन तीनों में से जिसका आगे लॉन्ग टाइम में यूज नहीं है ना, उससे रिप्लेस कर देते हैं। तो अभी एक बार न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो और आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, इस तरीके से आपको समझ में इतना नहीं आएगा। तो मैंने बता दिया, जिसका ना आगे हमारे चारों फ्रेम के जो पेजेस होंगे उनमें से आगे जिसका भी लॉन्ग टर्म में बाद में यूज है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं। तो सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, एन ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम हैज द लोएस्ट पेज फॉल्ट रेट ऑफ ऑल एल्गोरिथम। तो इसके अंदर ना पेज जो फॉल्ट का रेट होता है ना, रेशो होता है ना, वो बहुत ज्यादा कम होता है। तो ये वाला जो एल्गोरिथम है ना, इसका ना यूज करना वैसे तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ना हमें पता ही नहीं होता कि कौन सा पेज ना बाद में हमारा सब में लॉन्गेस्ट में जाके मिलेगा, जिसका यूज ना लास्ट में, क्योंकि ऐसा कोई मेथड ही नहीं है अब। तो इसको ना इम्प्लीमेंट करना ना वैसे बहुत ज्यादा मुश्किल है। दिस एल्गोरिथम इज इम्पॉसिबल, वही लिखा है, दिस एल्गोरिथम इज इम्पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट बिकॉज इट वुड रिक्वायर द ऑपरेटिंग सिस्टम टू हैव परफेक्ट नॉलेज ऑफ फ्यूचर इवेंट। तो फ्यूचर इवेंट्स के बारे में पता होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम को, जबकि ऐसा नहीं होता, क्योंकि फ्यूचर के बारे में तो वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकता ऑपरेटिंग सिस्टम, इसलिए इंप्लीमेंट करना इसे बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो इसका न्यूमेरिकल देखते हैं। तो रेफरेंस स्ट्रिंग दे रखी है यहाँ पर और फ्रेम्स हमारे 4 दे रखे हैं। तो वही हमें ऐसे सॉल्व करना है जैसे वो वाला सॉल्व करा था, बस इसके अंदर फ्रेम के साइज कितने दे रखे हैं, 4 दे रखे हैं हमारे यहाँ पर। फ्रेम जो है ना हमें 4 दे रखे हैं, 4 फ्रेम्स दे रखे हैं हमें यहाँ पर। तो इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 4 फ्रेम्स बना लेते हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पर हमने 4 फ्रेम्स बना लिए हैं। तो यहाँ पर रेफरेंस स्ट्रिंग हमें ये दे रखी है और फ्रेम्स दे रखे हैं हमें 4 दे रखे हैं। तो यहाँ पर हमने बना लिया और यहाँ पर हमने कितने फ्रेम्स बना लिए, 4 फ्रेम्स बना लिए। सब कुछ सेम ही है। अब मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से पेज को रिप्लेस करना है। तो सब में पहला जो हमारा पेज है वो क्या है, 7 है। तो 7 इसके अंदर नहीं है मेन मेमोरी के अंदर, तो यहाँ पर क्या आएगा, 7 को हम फ्रेम के अंदर डाल देंगे और क्या हो गया, यहाँ पर हो गया पेज फॉल्ट। तो हमें 7 क्योंकि मेन मेमोरी में नहीं मिला। फिर उसके बाद देखते हैं 0 भी कहाँ है, नहीं है मेन मेमोरी में, तो यहाँ पर फिर 0 को भी डाल देंगे और यहाँ पर भी क्या हो गया, पेज फॉल्ट हो गया हमारा। फिर 1 देखते हैं, 1 भी नहीं है हमारा मेन मेमोरी में, फिर 1 को भी डाल देंगे फ्रेम के अंदर, तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो गया, पेज फॉल्ट हो गया। फिर 2 को देखते हैं, 2 भी नहीं है हमारा मेन मेमोरी में, तो यहाँ पर भी, तो 2 भी नहीं है हमारा मेन मेमोरी में, तो यहाँ पर 2 को भी डाल देंगे और यहाँ पर भी क्या हो गया, पेज फॉल्ट हो गया। तो अब हम यहाँ तक कहाँ तक पहुंच गए थे, हम 2 तक पहुंच चुके थे। यहाँ पर अब हम 2 तक पहुंच चुके थे। 2 के बाद हम देखते हैं 0, अगला क्या है, 0 हमारा मेन मेमोरी में है, तो यहाँ पर क्या हो गया, पेज हिट हो गया। तो 2107, तो यहाँ पर हमारा 0 जो है ना मेन मेमोरी में हैगा, तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारा पेज हिट हो गया। ये जो थी अगली हमारी 0 थी, तो यहाँ पर 0 पे पहुंच चुके थे, 0 हो गया हमारा, मिल गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, पेज हिट हो गया। फिर उसके बाद देखते हैं 3, तो यहाँ पर हमें 3 नहीं मिला। तो अब देखते हैं इन सब में से यहाँ पर अगला क्या है हमारा, 3। तो अगला क्या है हमारा यहाँ पर 3। अब इन सब में से देखते हैं 3, क्योंकि मेन मेमोरी में नहीं है, तो अब देखते हैं 3 को इनमें से किससे रिप्लेस करना है। तो यहाँ पर ये हमारे पास 2 है, 1 है, 0 है, 7 है। तो अब देखते हैं इनमें से जो सब में देर में यूज होएगा ना उससे रिप्लेस कर देंगे। 0 देखते हैं, 3 के बाद 0 तो एकदम से ही यूज हो रहा है, तो 0 को हम रिप्लेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पर 3 के बाद 0 तो एकदम से ही रिप्लेस आ रहा है, तो 0 को हम रिप्लेस नहीं कर सकते। और फिर उसके बाद देखते हैं, फिर यहाँ पर 2 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, तो 2 को भी रिप्लेस नहीं कर सकते। और फिर उसके बाद देखते हैं 1 भी आ रहा है, तो 1 को भी रिप्लेस नहीं कर सकते। फिर यहाँ पर देखते हैं 7, तो इन चारों में 7 सब में लास्ट में आ रहा है, जिसका सब में लास्ट में यूज है, तो यहाँ पर हम 7 को रिप्लेस कर देंगे 3 से। तो 7 को किससे रिप्लेस कर दे, 3 से, 0 1 2। और यहाँ पर हमें क्या हुआ था, पेज फॉल्ट हुआ था, उसको रिप्लेस करेंगे जिसका यूज ना सब में लास्ट में होगा। इन सब स्ट्रिंग में से ना, इन सब पेजेस में से जिसका यूज ना सब में लास्ट में होगा ना, उसको हम यहाँ पर यूज कर लेंगे, उसको रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, जिस पेज को हमें डालना है उससे रिप्लेस कर देंगे जिसका यूज सब में लास्ट में होगा। यहाँ पर 7 सब में लास्ट में था, इन सब में से तो 7 को हमने रिप्लेस कर दिया 3 से। ठीक है, अब देखते हैं 0, तो 0 तो हमें यहाँ पर, अब अगला क्या है, 0, तो 0 तो हमें मिल गया यहाँ पर मेन मेमोरी में, तो यहाँ पर क्या हो गया, पेज हिट हो गया और ये सब सेम का सेम उतार देंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 4, तो यहाँ पर क्या हो गया, फिर पेज फॉल्ट हो गया। यहाँ पर पेज फॉल्ट होगा और पेज फॉल्ट होगा, और प्लस हमें किस तरीके से, पेज फॉल्ट तो हो गया यहाँ पर, हमें अब देखना है 4 को किससे रिप्लेस करना है। तो इन सब स्ट्रिंग या पेजेस में से देखते हैं कौन सब में लास्ट में आ रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 2 तो अभी आ रहा है, तो 2 को तो हम रिप्लेस नहीं कर सकते। फिर देखते हैं 1 को, 4 के बाद देखते हैं, 4 के बाद क्योंकि हमें 4 को डालना है, तो 4 के बाद की देखेंगे हम पेजेस। तो 2 तो हमारा एकदम से ही मिल गया, 3 भी हमारा एकदम से मिल गया, 0 भी हमारा एकदम से मिल गया। तो इन तीनों में से 2 3 और 0 तो हमें मिल गए, और पर 1 जो है ना, 1 इन सबसे लास्ट में आ रहा है, तो इन सबसे देर में आ रहा है जिसका, तो इससे 1 से रिप्लेस कर देंगे हम 4 को। तो 4 पे थे हम, 4 को किससे रिप्लेस कर देंगे, 4 को कर देंगे हम 1 से, 4 को कर देंगे हम 1 से रिप्लेस, और सबको ऐसे उतार लेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको करते जाना है। तो यहाँ पर हमने 4 को रिप्लेस कर दिया, तो फिर 4 के बाद क्या है हमारा, 2 है।
तो 2 देखते हैं, 2 मेन मेमोरी में प्रेजेंट है, तो यहाँ पर क्या हो गया, पेज हिट हो गया। तो पेज हिट हो गया, 2 तो हमारा मेन मेमोरी में, हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं, 2 क्या है हमारा मेन मेमोरी में हमें मिल गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, पेज हिट हो गया। तो ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं 3, 3 भी फिर हम मेन मेमोरी में हमारा 3 भी प्रेजेंट है, यहाँ पर ये रहा 3 भी प्रेजेंट है, तो ये भी क्या हो गया, पेज हिट हो गया, ये वाला भी पेज हिट हो गया। तो इसको भी सेम ऐसे ही उतार देंगे। 3 के बाद क्या है, 0, फिर से हमारा पेज हिट हो गया, यहाँ पर फिर से हमारा पेज हिट हो गया, तो फिर से हम हिट लिख के यहाँ पर सेम उतार देंगे इसी को। फिर तो यहाँ पर हमारा 0 था, 0 हमारा मेन मेमोरी में प्रेजेंट था, तो हमने इसे उतार दिया, क्योंकि 0 हमारा मेन मेमोरी में प्रेजेंट था, तो क्या हो गया, हमारा हिट हो गया। अब देखते हैं 3, तो 3 भी फिर से प्रेजेंट है, तो यहाँ पर फिर से हमें पेज हिट ही मिल गया, यहाँ पर हमें हिट ही मिल गया, यहाँ पर हिट लिख के यहाँ पर हम हिट लिख देंगे और किस सेम के सेम इसी को उतार लेंगे। तो 3 तक हम यहाँ पर पहुंच चुके थे। 3 के बाद हमारा क्या है, 2, और 2 देखते हैं, फिर 2 भी हमें फिर से हिट मिल गया, तो 2 भी हमें मेन मेमोरी में मिल गया। तो यहाँ पर देखते हैं, तो हम 3 तक पहुंच चुके थे, फिर हमने देखा 2, 2 भी हमें मिल गया। यहाँ पर 3 के बाद 2 है, 2 देखा हमने मेन मेमोरी में, 2 भी हैगा मेन मेमोरी में, तो हमें हिट मिल गया, तो इसको ऐसे उतार देंगे, यहाँ पर हम सेम इसी को उतार देंगे। तो हम कहाँ तक पहुंच चुके हैं, 2 पर। अब ये हमारा जो है अगला क्या है, हमारा 1 है, तो 1 जो है हमारा मेन मेमोरी में नहीं है इस टाइम, तो किससे रिप्लेस करेंगे, इन सब में से देखेंगे जिसका यूज ना सब में लास्ट में, उससे रिप्लेस कर देंगे। तो इन सब में 2 तो एकदम से ही आ रहा है, 2 तो 2 को रिप्लेस नहीं करेंगे, 0 भी एकदम से ही आ गया इसके 1 के बाद में, तो 0 को भी रिप्लेस नहीं करेंगे। फिर उसके बाद फिर 1 आ गया, फिर 7 आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास 4 और 3 है, 4 और 3 में से हम दोनों में से किसी से भी रिप्लेस कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप चाहे 4 से करो, आप 3 से करो। तो हम यहाँ पर कर रहे हैं, 4 से रिप्लेस कर देते हैं, जैसे हमने 4 से कर दिया यहाँ पर रिप्लेस, तो 4 की जगह पर ये आ गया, और यहाँ पर ऐसे उतार दिया जाएगा और सबको। फिर उसके बाद देखते हैं 2 को, फिर 2 हमारा मेन मेमोरी में प्रेजेंट है, यहाँ पर पेज फॉल्ट बल लिख देना, और यहाँ पर फिर से हमारा हिट हो जाएगा, क्योंकि 2 जो है हमारा मेन मेमोरी में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर अब हम 2 को, पेज को डालना था मेन मेमोरी में, तो 2 तो हमारा प्रेजेंट है, तो सेम इसको ऐसे ही उतार देंगे। फिर 0 देखा, 0 भी हमारा पेज उसमें प्रेजेंट है, तो यहाँ पर भी हिट लिख के सबके सबको सेम उतार देंगे। 0 जो है हमारा मेन मेमोरी में प्रेजेंट था, तो यहाँ पर ऐसे उतार दिया। फिर देखते हैं 1 को, 1 हमारा मेन मेमोरी में प्रेजेंट है क्या, हाँ 1 हमारा मेन मेमोरी में प्रेजेंट है, तो यहाँ पर इसको 2 1 0 3, तो यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं, इस बार तक यहाँ तक 1 तक पहुंच चुके हैं, इस वाले 1 तक हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर हम और इसको बॉक्सेस को बना लेते हैं, तो यहाँ पर हमारा ये भी हमारा हिट हो गया। फिर उसके बाद देखते हैं 7, तो 7 यहाँ पर मेन मेमोरी में नहीं है, तो यहाँ पर देखते हैं अब किसका बाद में यूज नहीं है, तो उससे रिप्लेस कर देंगे हम यहाँ पर। तो अब हमारा 7 है, तो 7 को देखते हैं, 7 मेन मेमोरी में प्रेजेंट नहीं है, तो इसको किससे रिप्लेस करेंगे, 0 और 1 तो आ रहे हैं, 0 और 1 तो आ रहे हैं, 2 या 3 में से आप किसी से भी रिप्लेस करते हैं, तो इस बार हम 3 से रिप्लेस कर देते हैं इसे, 2 1 0 3। तो यहाँ पर पेज फॉल्ट हुआ, और यहाँ पर हमारा 7 आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, हमारा 7 आ गया। तो यहाँ पर हमारा पेज फॉल्ट हुआ, और 7 को हमने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया। उसके बाद जो है ना, 7 के बाद ना हमारे 0 और 1 है, तो 0 तो 2 बार और पेज हिट होगा, तो अब 0 पर आ जाते हैं। 0 हमारा यहाँ पर क्या हो गया, 0 मेन मेमोरी में प्रेजेंट है, तो यहाँ पर हिट हो गया, तो इसको सेम को ऐसे उतार देंगे। और इसके बाद ना एक और हमारा, इसके बाद हमारा 1 पे आ जाते हैं। अब लास्ट है हमारा 1 मेन मेमोरी में प्रेजेंट है, तो एक और आपको यहाँ पर बॉक्स बनाना पड़ेगा, हमारे यहाँ पर जगह नहीं बची, तो यहाँ यहीं पे ऊपर बना देते हैं इसका बॉक्स, 4 फ्रेम्स हमारे। तो यहाँ पर सेम इसी को उतार देंगे, 2 1 0 7, और यहाँ पर भी क्या हो गया, पेज हिट हो गया। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर बना देना, इस तरीके से ये न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। लास्ट में कितने आप गिन लेते, कितने हिट आए और कितने फॉल्ट आए। तो यहाँ पर फॉल्ट देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हमारे पेज फॉल्ट आए, 8 पेज फॉल्ट आए, और 8 हम लिख लेते हैं पेज फॉल्ट कितने हमारे, पेज फॉल्ट कितना है हमारे, 8 आए, और पेज हिट कितना है हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 हमारे पेज हिट आए। पेज हिट कितना आ गए हमारे, 12 आ गए। तो उस इस तरीके से हिट रेशो और मिस रेशो इसी तरीके से निकलेगा। एक बार मैं बता भी देता हूँ, तो फॉर्मूला तो वही सेम रहेगा। यहाँ पर हमारे पेज हिट कितने आए थे, पेज हिट आए थे हमारे 12, तो फॉर्मूला वही रहेगा, जो पुराना वाला फॉर्मूला था वही रहेगा। तो यहाँ पर 12 पेज हिट आए थे, और नंबर ऑफ रेफरेंसेस कितने थे हमारे यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो यहाँ पर हमारे वो कितने हैं, 20 हैं। तो रेफरेंसेस 20 और 100, इस तरीके से यहाँ पर इनका सॉल्यूशन निकाल लेना।
तो जो हमारा पेज हिट है वो कितना आ गया 60%, और पेज फॉल्ट कितने थे हमारे 8 थे, 8 20 × 100, तो इक्वल टू ये आ गया हमारा 40%। तो वही होगा, जब हमने 60 निकाल लिया तो 100 में से 40 होगा ये तो वैसे भी। और इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, मैंने बता ही दिया, ये वाला फॉर्मूला लगाना है, वही है सब कुछ। और अब एक और बार और समझा देता हूँ किस तरीके से हमने इसे सॉल्व करा था। तो सब में पहले हमारा जो था 7 था, 7 हमारा उस टाइम मेन मेमोरी में प्रेजेंट नहीं था, सारी मेन मेमोरी हमारे में कोई सा भी पेज इस टाइम प्रेजेंट नहीं था। तो 7 को हमने मेन मेमोरी में डाल दिया और हमें पेज नहीं मिला, इसलिए पेज फॉल्ट आ गया यहाँ पर। फिर 0 आया, 0 हमारा पेज मेन मेमोरी में प्रेजेंट नहीं था, यहाँ पर डाल दे क्योंकि इस टाइम हमारे पास फ्रेम खाली थे सारे के सारे, तो 0 भी डाल दे। फिर हमारे पास आया 1, फिर हम यहाँ पर पहुंच गए 1 पर, और 1 पर पहुंचने के बाद यहाँ पर हमने देखा फ्रेम्स खाली और यहाँ पर मेन मेमोरी में प्रेजेंट नहीं है, तो 1 को डाल दिया और पेज हिट आ गया है, यहाँ पर भी पेज फॉल्ट आ गया। फिर उसके बाद क्या है, हम 2 पर आ गए। 2 पर आने के बाद हमने देखा यहाँ पर 2 मेन मेमोरी में 2 प्रेजेंट नहीं है, और फ्रेम्स भी हमारे पास सारे के सारे खाली है, तो यहाँ पर हमने 2 को भी डायरेक्ट डाल दिया। फिर हमने देखा 0 को डालना है, 0 हमारा मेन मेमोरी में प्रेजेंट था, तो यहाँ पर पेज हिट आ गया और इसको सेम के सेम ऐसे उतार देंगे। 2 के बाद फिर 0 के बाद जो हमारा 3 था, तो 3 को देखना था। अब हमें 3 जो था हमारा मेन मेमोरी में प्रेजेंट नहीं था, और अब देखना है 3 को किससे रिप्लेस करेंगे। तो इन सब में से जो भी लास्ट में आएगा ना, इन सब में से जो भी जिसका यूज ना सब में लास्ट में हो रहा होगा ना इन स्ट्रिंग में से, उससे रिप्लेस कर देंगे। तो देखते हैं हमारा 2 का यूज ना, यहाँ पर हमारा 2 का यूज तो बहुत ही जल्दी हो रहा था, और फिर हमारा यहाँ पर, और फिर हमारा 0 का भी यूज बहुत जल्दी हो रहा था यहाँ पर, और उसके बाद हमारा 2 का भी, 0 का भी, और 1 का देखते हैं, 1 बीच से पहले आ गया 7 से, तो 7 सब में लास्ट में आ रहा था, तो इसका मतलब 7 सब इन सब में लास्ट में है, इसका सब में लास्ट में यूज है, तो इसलिए 7 से रिप्लेस कर देंगे हमारे 3 को। तो यहाँ पर 3 को इससे रिप्लेस कर दिया इस तरीके से। और फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर हमारा 0, फिर हमें 0 हमारी नेक्स्ट पेज था, तो 0 देखते हैं, इनमें से 0 इस वाली में से 0 प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है, तो यहाँ पर क्या आ गया, हमारा पेज हिट आ गया। फिर उसके बाद देखते हैं हमारा 4, तो फिर 4 देखते हैं, 4 इसमें प्रेजेंट नहीं था। अब इन इन सब मेन मेमोरी में इनमें से किससे रिप्लेस करना है, जो जितने भी पेजेस हैं मेन मेमोरी में, इनमें किससे रिप्लेस करना है कि 4 आ जाए हमारा यहाँ पर। तो इन सब में से जो भी लास्ट में आ रहा होगा उससे रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर देखते हैं हमारा 2 तो बहुत जल्दी आ रहा था, यहाँ पर 4 के एकदम से ही आ रहा था 2। फिर उसके बाद 1 देखते हैं, 1 का हमारा, फिर उसके बाद 3 देखते हैं, 0 भी आ रहा है और 3 भी, तो 1 से पहले 2, 3 और 0 आ रहे हैं, तो इसका मतलब 1 इन सब में लास्ट में आ रहा है, तो 1 से 1 को रिप्लेस कर देंगे 4 से। तो यहाँ पर 4 आ गया 1 की जगह, और यहाँ पर हमारा क्या आ गया, पेज फॉल्ट आ गया। फिर उसके बाद देखते हैं यहाँ पर 4 के बाद हमारी क्या है, 2 को डालना है। अभी देखते हैं 2 हमारा मेन मेमोरी में प्रेजेंट है या नहीं, हाँ हमारा 2 मेन मेमोरी में प्रेजेंट है, तो क्या आ गया यहाँ पर हमारा हिट आ गया। फिर उसके बाद इसको सेम उतार के हिट लिख देंगे यहाँ पर। फिर देखते हैं 3, फिर हम देखते हैं 3 मेन मेमोरी में प्रेजेंट है या नहीं है, हमारा 3 मेन मेमोरी में प्रेजेंट, तो इसको सेम उतार के हिट लिख देंगे। फिर यहाँ पर देखते हैं 0 हमारा मेन मेमोरी में प्रेजेंट है या नहीं है, तो हमारा यहाँ 0 मेन मेमोरी में प्रेजेंट है, तो यहाँ पर इसको उतार के हिट लिख देंगे यहाँ पर भी डायरेक्ट। फिर इसके बाद देखते हैं हमारा 3, फिर 3 हमारा मेन मेमोरी में प्रेजेंट है, हाँ है, तो 3 ये रहा हमारा मेन मेमोरी, यहाँ पर इसको उतार के हिट लिख देंगे। फिर उसके बाद देखते हैं 2 हमारा मेन मेमोरी में प्रेजेंट है या नहीं है, तो हमारा हाँ 2 मेन मेमोरी में प्रेजेंट है, तो ये इसको उतार के यहाँ पर हिट लिख देंगे, सेम इसको उतार के यहाँ पर हिट लिख देंगे। उसके बाद आ गया हमारा 1, तो यहाँ पर देखते हैं 1, जो 1 है ना, अब देखते हैं इन सब में से 1 को किससे रिप्लेस कर सकते हैं। 2, 4, 0, 3 में से जो भी सब में लास्ट में यूज हो रहा होगा उससे रिप्लेस कर सकते हैं। 2 और 0 तो एकदम से आ गए 1 के बाद में ही, तो इन दोनों को तो हम रिप्लेस नहीं कर सकते। देखते हैं 3 और 4 तो आ रहे ही नहीं है फिर आगे, तो 2, 4, फिर 3 और 4 में से हम किसी से भी रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 4 से रिप्लेस कर दिया 1 को, तो 1 को यहाँ पर 1 को लिख देंगे, और फिर इसकी जगह यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा पेज फॉल्ट आ गया क्योंकि हमें 1 मिला ही नहीं था। फिर 1 के बाद क्या हमारा 2, तो ये वाली स्ट्रिंग में से देखेंगे 2 प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है, तो यहाँ पर 2 को ऐसे उतार के हिट आ गया हमारा। फिर इसके बाद देखते हैं 0, तो 0 देखते हैं 0 हमारा प्रेजेंट है या नहीं है, हाँ तो हमारा 0 प्रेजेंट है, तो यहाँ पर 0 हमारा मेन मेमोरी में प्रेजेंट है, तो यहाँ पर क्या आ गया, हिट आ गया। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या आ गया, हिट आ गया। फिर उसके बाद देखते हैं हमारा 1 प्रेजेंट है या नहीं है, तो 1 हमारा प्रेजेंट है, तो यहाँ पर क्या आ गया, हिट आ गया। इसको उतार के सेम इसको उतार के यहाँ पर हिट लिख देंगे। उसके बाद देखते हैं 1 के बाद क्या है हमारा 7, तो 7 इन सब में प्रेजेंट है या नहीं है, नहीं है हमारा 7 प्रेजेंट, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा 7 जो है ना, पेज फॉल्ट आएगा एक तो हमारा, और किससे रिप्लेस करेंगे, इन सब में से देखते हैं किसमें कौन सब में लास्ट में यूज हो रहा है। 2, 1, 0, 3 और 0, 1 तो यूज हो रहे हैं हमारे 0, 1, और 2 और 3 यूज नहीं हो रहे, 2 और 3 क्योंकि आगे है ही नहीं, तो 2, 3 में से किसी से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 से रिप्लेस कर दिया 7 को, तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा पेज फॉल्ट आ गया और 3 से रिप्लेस कर दिया। उसके बाद देखते हैं 0
प्रेजेंट है या नहीं है, 0 प्रेजेंट है मेन मेमोरी में, तो यहाँ पर क्या आ गया, पेज हटा के सेम उतार के। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जगह नहीं बची थी तो हमने ऊपर लिख लिया यहाँ पर। तो वैसे तो आपको यहीं पे लिखना है, ध्यान से सही तरीके से बना के आना। तो यहाँ पर हमारे लिए जगह नहीं बची थी इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया। तो 1 देखते हैं, 1 यहाँ पर प्रेजेंट है तो यहाँ पर क्या आ गया, पेज हिट आ गया। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। फिर नंबर ऑफ पेजेस को काउंट कर लेना, नंबर ऑफ हिट काउंट कर लेना। पेज फॉल्ट कितने होगा, 8 होगा। पेज फॉल्ट 8 होगा, पेज हिट हमारे 12 हो गए। इस तरीके से आपको सॉल्व कर लेना। और इनका रेशियो निकालने का तरीका वही है, नंबर ऑफ हिट्स अपॉन नंबर ऑफ रेफरेंसेस। नंबर ऑफ रेफरेंसेस ये हो गए और नंबर ऑफ हिट्स हमारे ये हो गए जो हमारे निकले इस वाले के अंदर। और नंबर ऑफ रेफरेंसेस इनसे इन्हें काउंट कर लेना, 20 आ रहे हैं। नंबर ऑफ पेज हिट हमारे 12 है, नंबर ऑफ पेज फॉल्ट हमारे 8 आए। तो इनका रेशियो निकालने के लिए सेम तरीका है, यही फॉर्मूला लगा के नंबर ऑफ हिट और नंबर ऑफ फॉल्ट निकाल लेना, रेशियो निकाल लेना, इस तरीके से निकल जाएगा। तो थर्ड जो हमारा है LRU एल्गोरिथम। LRU का फुल फॉर्म है लीस्ट रिसेंटली यूज। तो इसके अंदर ना लीस्ट रिसेंटली यूज जो ना होता है ना, उसको रिप्लेस कर दिया जाता है न्यूली पेज से। जो भी हमारी जरूरत होती है ना मेन मेमोरी में लाने की जरूरत होती है, उससे रिप्लेस कर दिया जाता है। एक बार न्यूमेरिकल जब मैं आपको समझाऊंगा और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट दैट इज इफ एनी पेज फॉल्ट अकर इट रिप्लेस द लीस्ट रिसेंटली यूज पेज विद द न्यूली डिजायर्ड वन। ठीक है, इसको लीस्ट रिसेंटली का मतलब आपको तभी समझ में आएगा जब मैं न्यूमेरिकल समझाऊंगा, वैसे क्योंकि आपको कंफ्यूज हो जाएंगे और ना ही समझ में आने का। तो डायरेक्ट पहले हम न्यूमेरिकली कर लेते हैं। न्यूमेरिकल क्या है, यही वाला न्यूमेरिकल है। और फ्रेम्स इसके अंदर भी हमारे कितने दे रखे हैं, फ्रेम्स हमारे इसके अंदर भी दे रखे हैं, 4 दे रखे हैं। और ये वाली हमारी रेफरेंस स्ट्रिंग दे रखी है, ये जो है हमारी रेफरेंस स्ट्रिंग दे रखी है। तो इसको सॉल्व करते हैं, इस न्यूमेरिकल को। अब देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा ये न्यूमेरिकल। तो ये रहा हमारा न्यूमेरिकल। तो यहाँ पर भी वही है, सेम हमारा इस तरीके से आपको बना लेना है। और यहाँ पर 4 फ्रेम का यूज करेंगे हम। और यहाँ पर क्या हो गया, हमारा पेज फॉल्ट हो गया। फिर उसके बाद क्या है, 0 है। 7 के बाद क्या है हमारा, 7 के बाद 0 है। और फ्रेम पूरे खाली हो तो यहाँ पर हम 0 आराम से डाल देंगे। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेज फॉल्ट हो गया यहाँ पर भी। फिर उसके बाद क्या है हमारा 1 है। तो यहाँ पर हम 1 तक पहुंच चुके हैं। 1 पर फिर यहाँ पर भी हमारे फ्रेम्स खाली है तो 1 ऐसे उतर जाएगा और यहाँ पर पेज फॉल्ट आ जाएगा। फिर क्या है 2 है। फिर 2 हमारा मेन मेमोरी में प्रेजेंट नहीं है तो 2 को भी ऐसे ही डाल देंगे और यहाँ पर भी पेज फॉल्ट आ जाएगा। 2 के बाद क्या है हमारा, 2 तक हम यहाँ पर पहुंच चुके थे। 2 के बाद क्या है हमारा 0 है। तो 0 मेन मेमोरी में प्रेजेंट है, ये रहा हमारा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेज हिट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, हिट लिख देंगे। फिर उसके बाद हमारा देखते हैं अब क्या है हमारा। अब हम 0 तक आ गए थे, 0 के बाद है हमारा 3। तो यहाँ पर 3 मेन मेमोरी में प्रेजेंट नहीं है। तो इससे हम किससे रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पर ये चारों की चारों आपको स्ट्रिंग देखनी है। ये तो हमें किससे, यहाँ पर हमारा 3, अब हमें 3 डालना है इसके अंदर मेन मेमोरी के अंदर। तो 3 से पहले की ना सारी की सारी स्ट्रिंग देखनी है, नहीं है जो इनमें प्रेजेंट है। तो इनमें क्या क्या प्रेजेंट है, 3 से पहले एक तो 0 प्रेजेंट है और एक 2 प्रेजेंट है, एक 1 प्रेजेंट है और 7। तो इन सब में से ना जो भी लीस्ट जो सब में पहले यूज हुआ है ना उसे चेंज कर देंगे। 3 से पहले इन सबको देखेंगे इस तरीके से देखेंगे। और जो भी इन सब में से जो सब में पहले यूज आया हुआ होगा ना 3 से देखेंगे। 3 में यहाँ पर तो 3 है, हमें 3 को हमें इसके अंदर मेन मेमोरी के अंदर डालना है। तो 3 से पहले सारे के सारे पेजेस देखेंगे, जो भी ना 3 से पहले सब में पहले आया हुआ होगा ना उसे रिप्लेस कर देंगे यहाँ से। तो 7 सब में पहले आया हुआ है तो 7 को रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर। तो 7 को रिप्लेस कर देंगे हम 3 से। यहाँ पर 3 आ जाएगा, 0 1 2 इस तरीके से आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारे 3 के बाद क्या है हमारा 0। तो 0 हमारा मेन मेमोरी में प्रेजेंट है, यहाँ पर पेज फॉल्ट हुआ था। तो 3 हमारा यहाँ पर 3 के बाद क्या है हमारा 0 क्या है हमारा मेन मेमोरी में प्रेजेंट है, ये रहा। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा पेज हिट हो गया और सेम का सेम ऐसे उतार देंगे, यहाँ पर पेज हिट हो गया। फिर उसके बाद देखते हैं 0 के बाद हमारा 4 हमारा क्या है मेन मेमोरी में प्रेजेंट नहीं है यहाँ पर। तो ये सारी हमारी स्ट्रिंग है। तो इनमें से देखते हैं 4 से पहले इन सब स्ट्रिंग को चेक करेंगे। इन सब स्ट्रिंग में से जो भी सब में पहले आया हुआ होगा ना, जो लीस्ट रिसेंटली होगा यूज होगा ना उसे रिप्लेस कर देंगे। 4 से पहले देखते हैं, जैसे ये हमारा 4 है। अब इससे पहले देखते हैं जो सब में लीस्ट रिसेंटली 0 तो इससे एकदम से पहले यूज हुआ है तो 0 को हम रिप्लेस नहीं कर सकते। फिर उसके बाद 2 भी ये रहा, 2 भी हमें यहीं पे यूज हुआ मिल गया तो 2 को भी रिप्लेस नहीं कर सकते। फिर यहाँ पर देखते हैं 3 भी हमारे यहाँ पर लीस्ट रिसेंटली में इससे। और फिर यहाँ पर जो 1 है ना 1 सब में पहले यूज हुआ है, यहाँ से चेक करेंगे। जैसा हमें 4 को यहाँ पर हमें 4 को ना रिप्लेस करना था, 4 को रिप्लेस करना है। 4 को किससे रिप्लेस करेंगे, उससे पहले की सारी आपको स्ट्रिंग देखनी है, सारे के सारे पेजेस देखने हैं जो कि ना सब में पहले यूज हुआ है। इससे यहाँ पर इनकी डिस्टेंस इनको देखना है, जो भी इन सब में पहले यूज हुआ उससे रिप्लेस कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने इन सब स्ट्रिंग में से जो भी सब में पहले यूज हुआ है, तो यहाँ पर 0 तो अभी हमें इससे पहले ही मिल गया और 3 भी मिल गया, यहाँ पर 2 भी मिल गया। तो सब में जो पहले यूज हुआ है वो क्या है 1 है। तो 1 से हम इसे रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर।
क्या आ गया यहाँ पर 4 आ जाएगा 2 0 3। तो फिर 4 के बाद हमारा क्या है 2, 2 हमारा यहाँ पर पेज फॉल्ट तो है, और 2 फिर हमें 2 को देखना, 2 हमारा मिल गया इसके अंदर, मेन मेमोरी के अंदर प्रेजेंट है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा पेज हिट आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, पेज हिट आ गया यहाँ पर। 2 के बाद हम देखते हैं 3, 3 मेन मेमोरी में प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है, ये रहा 3 प्रेजेंट है, तो यहाँ पर सेम उतार के क्या आ गया हमारा, ये भी पेज हिट आ गया। फिर देखते हैं 0, 0 भी हमारा मेन मेमोरी में प्रेजेंट है, तो ये भी क्या आ गया हमारा, यहाँ पर भी पेज हिट आ गया, तो ऐसे उतार के पेज हिट लिख देंगे यहाँ पर, पेज हिट आ गया। फिर उसके बाद देखते हैं 3, 3 हमारा मेन मेमोरी में प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा पेज हिट आ गया ये भी, तो पेज हिट आ गया ये भी। और फिर उसके बाद हम देखते हैं अब और बना लेते हैं ये हमारी 3 के बाद क्या हमारा 2, 2 को देखते हैं, 2 हमारा मेन मेमोरी प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा पेज हिट आ गया, ये भी पेज हिट आ गया ये भी हमारा। ठीक है, ये एक और पेज हिट आ गया। फिर उसके बाद देखते हैं 1, अब 1 नहीं है हमारा मेन मेमोरी में प्रेजेंट, तो 1 को किससे रिप्लेस करेंगे, ये सारी की सारी स्ट्रिंग देखनी है, इन सब में से जो भी सब में पहले आया हुआ हो 1 से, उससे रिप्लेस कर देंगे, 1 से जो भी इन सब में पहले आया हुआ हो। तो 2 तो यहीं पे मिल गया हमें, तो इसको तो रिप्लेस नहीं कर सकते। फिर हम देखते हैं यहाँ पर 4 को, और फिर हमें 0, 0 भी हमें यही मिल गया, और 3 भी हमें यही मिल गया, तो इसका मतलब 4, 4 1 से सब में पहले है, सब में पहले यूज हुआ है, तो 4 जो है ना सब में पहले यूज हुआ है, तो 4 जो है ना 1 से सब में रिसेंटली यूज हुआ है, तो इससे रिप्लेस कर देंगे, 4 से रिप्लेस कर देंगे 1 को। ठीक है, 4 से हमने क्या कर दिया 1 को रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर, 2 4 2 1, 1 से रिप्लेस कर देंगे 4 को, क्योंकि 4 सब में पहले यूज हुआ तो 1 आ जाएगा 4 की जगह, 1 रिप्लेस हो गया, यहाँ पर 0 आ गया, और यहाँ पर 3 आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया पेज फॉल्ट आ गया हमारा। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना है। फिर 1 तक हम पहुंच चुके थे। फिर उसके बाद क्या है हमारा यहाँ पर 2, 2 हमारा क्या है मेन मेमोरी में प्रेजेंट है, तो यहाँ पर क्या आ गया हिट आ गया, और सेम का सेम ऐसे ही उतार देंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद देखते हैं 0, 0 हमारा मेन मेमोरी में प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है, तो 0 हमारा प्रेजेंट है, तो यहाँ पर क्या आ गया हिट आ गया। ठीक है, और फिर उसके बाद देखते हैं 1, 1 हमारा मेन मेमोरी में प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा हिट आ गया ये भी एक और। फिर अब अगला क्या है 7, तो 7 को किससे रिप्लेस करना है, क्योंकि यहाँ तो मेन मेमोरी में प्रेजेंट नहीं है 7, तो 7 को किससे रिप्लेस करेंगे यहाँ पर, तो इन सब स्ट्रिंग में से, इन सब पेजेस को देखते हैं, इन सब में से जो भी सब में पहले यूज हुआ होगा ना, उससे हम रिप्लेस कर देंगे 7 से। 7 नहीं है हमारा, 7 से जो भी सब में पहले यूज हुआ होगा, जो कि सब में पहले रिसेंटली यूज हुआ होगा, उससे रिप्लेस कर देंगे। तो इन सब स्ट्रिंग को देखते हैं, इन सब में से जो भी सब में पहले यूज हुआ होगा ना, जो भी सब में पहले आया हुआ होगा, उससे रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर देखते हैं 7 से पहले क्या है 1, तो हमें यही मिल गया, फिर हमें 0 भी यही मिल गया, और यहाँ पर हमें 2 भी यही मिल गया, और 3 जो है ना सब में, जो 3 है यहाँ पर हमारा जो 3 है ये सब में पहले यूज हुआ है इन सब में से, तो इसको 3 को रिप्लेस कर देंगे इससे। तो यहाँ पर 3 को हम किससे रिप्लेस कर देंगे 7 से रिप्लेस कर देंगे, और तो उसी तरीके से सब और सब सेम ऐसे उतर जाएंगे। तो यहाँ तक हमारा 7 भी हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया हमारा पेज फॉल्ट हुआ था यहाँ पर। ठीक है, पेज फॉल्ट हुआ था यहाँ पर हमारा। फिर उसके बाद हमारा देखते हैं आप 0, 0 क्या है हमारा मेन मेमोरी में प्रेजेंट है, ये रहा 0 तो हमारा मेन मेमोरी में प्रेजेंट है, तो यहाँ पर क्या हो गया पेज हिट हो गया। फिर अगला देखते हैं 1, 1 भी हमारा मेन मेमोरी में प्रेजेंट है, सेम उतार के यहाँ पर भी क्या हो गया हमारा पेज हिट हो गया। तो इस तरीके से हमारे इतने पेज फॉल्ट आए और इतने पेज हिट आए। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। एक अब इसका देख लेते हैं हमारे पेज फॉल्ट कितना है, 1 2 3 4 5 6 6 7 7 और 8। हमारे पेज फॉल्ट कितना है, पेज फॉल्ट कितना है, पेज फॉल्ट है हमारे 8। और यहाँ पर पेज हिट देख लेते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पर पेज हिट जो आए हमारे, पेज जो हिट आए वो 12 आए। तो इनका वही है, अब निकालने के लिए 12 और इनको गिन लेना कितनी स्ट्रिंग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 20 इंटू 100 तो वही आ जाएगा ये हमारा, तो 1 तो 60 आ गया हमारा, 60% आ गया। और ये हमारा कितना आ गया, ये जो हमारा ये आया हिट रेशो हमारा ये आ गया, हिट रेशो आ गया हमारा। और अब मिस रेशो कितना आ गया हमारा, 40%। जब 60 आ गया तो ये तो आना ही था 40%। ठीक है, तो ये हमारा मिस रेशो आ गया, ये हमारा हिट रेशो आ गया, ये हमारे पेज फॉल्ट हो गए, ये हमारे पेज हिट हो गए। तो इसके अंदर क्या करना होता है एक और बार मैं आपको समझा देता हूँ। तो अब की बार हम ले लेते हैं ये वाला, समय पहले हमारी 7 थी, तो 7 को देखा, 7
पहले हमारी पूरी मेन मेमोरी खाली थी और सारे फ्रेम्स भी खाली थे, तो यहाँ पर हमारी 7 को डाल दिया और यहाँ पर क्या आ गया, पेज फॉल्ट आ गया हमारा यहाँ पर। फिर 7 के बाद 0, 0 को देखते हैं, 0 मेन मेमोरी में नहीं था और यहाँ पर 0 डाला, यहाँ पर भी पेज फॉल्ट आ गया। फिर 1 देखा, 1 भी मेन मेमोरी में नहीं था, 1 डाला, 1 यहाँ पर पेज फॉल्ट आ गया। फिर 2 डाला, 2 भी फ्रेम्स खाली थे तो 2 भी आराम से डलेगा और यहाँ पर भी पेज फॉल्ट आ गया। फिर यहाँ पर 0 को देखते हैं, 0 हमारा मेन मेमोरी में हमें प्रेजेंट था, तो यहाँ पर क्या आ गया, पेज हिट आ गया। इसको सेम उतार के यहाँ पर ऐसे उतार देंगे। 0 के बाद 3 यहाँ पर हमारा मेन मेमोरी में प्रेजेंट नहीं था, तो 3 को किससे रिप्लेस करेंगे, तो ये जो जितनी भी स्ट्रिंग थी ना, ये सारी की सारी जितनी भी स्ट्रिंग थी यहाँ से यहाँ तक लेकर 2107, इन सब में से ना जो भी लीस्ट रिसेंटली यूज हुआ होगा, 3 से पहले जो भी लीस्ट रिसेंटली यूज हुआ होगा उससे रिप्लेस कर देंगे। तो 0 इन सब में से जो भी पहले यूज हुआ होगा उससे रिप्लेस कर देंगे। 0 भी यहीं के यहीं यूज हुआ, 2 भी हमें यहीं के यहीं मिल गया और फिर 1 भी हमें मिल गया। तो यहाँ पर 7 जो था ना, वो 7 बहुत लास्ट में था, इन सब में पहले यूज हुआ, तो सब 7 से रिप्लेस कर दें। जो भी इन सब में पहले यूज हुआ होगा, जो भी इन सब में पहले यूज होगा उससे रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर 7 को 3 से रिप्लेस कर दिया। तो इस तरीके से सारे के सारे करने हैं। एक और बार मैं यूनिवर्सिटी के न्यूमेरिकल भी समझा दूंगा, तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। इस तरीके से आपको इन सब न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेना। तो थ्योरी में भी यही लिखा था यहाँ पर, दिस अप्रोच इज द लीस्ट रिसेंटली यूज LRU एल्गोरिथम। जो भी लीस्ट रिसेंटली यूज हुआ होगा, जो भी हमें स्ट्रिंग, जो भी पेज रिप्लेस करना है ना, उससे पहले उन सब स्ट्रिंग में से जो भी लीस्ट रिसेंटली यूज होगा, जो भी सब में पहले यूज होगा, उससे रिप्लेस कर देंगे। FCFS से डिफरेंट है, जो भी ना इन स्ट्रिंग में से ना जो भी सब में पहले यूज हुआ होगा, जो भी हमें पेज रिप्लेस करना है ना, वहां से देखेंगे उन सब स्ट्रिंग में से जो भी सब में पहले यूज हुआ होगा उससे रिप्लेस कर देंगे। इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट दैट इफ एनी पेज फॉल्ट अकर इट रिप्लेस द लीस्ट रिसेंटली यूज पेज विद द न्यूली डिजायर्ड वन। ठीक है, द LRU एल्गोरिथम कीप ट्रैक ऑफ द ऑर्डर इन विच पेजेस आर एक्सेस एंड मेंटेन द लिस्ट ऑफ पेजेस इन मेमोरी order from the most recently access to the least recently access. The LRU algorithm works on the principle of locality of reference. ठीक है, यही लिखा है जो मैंने आपको बताया, सब कुछ वही लिखा है। इसके अंदर भी थ्योरी पढ़ लेना। थ्योरी वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा न्यूमेरिकल ही आते हैं। थ्योरी बस मैंने लिख दी, कभी कभार पूछ लेता है, वैसे तो बहुत ही कम चांसेस है। पर वो जो है हमारे 5th यूनिट के जो न्यूमेरिकल थे, उनके डिक शेड्यूलिंग के जो न्यूमेरिकल थे, उनकी थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनकी थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों पूछ लिए जाते हैं। तो उनकी थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों पढ़ लेना। इसकी थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके न्यूमेरिकल ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और न्यूमेरिकल मैंने आपको सारे समझा ही दिए। तो थ्योरी के ये सब आपको टेलीग्राम पे मिल ही जाएगी, इन सब की PDF टेलीग्राम पर। मैं ना कल तक सारे जो हमारे 5th यूनिट के भी न्यूमेरिकल थे, उनकी भी और इनकी भी सबकी PDF डाल दूंगा मैं टेलीग्राम चैनल पर। एक बार देख लेना और एक बार व्हाट्सएप चैनल पर भी देख लेना, उसके ऊपर भी मिल सकती है, टेलीग्राम चैनल पे भी मिल सकती है। तो दोनों को देख लेना। फ्रेंड्स, आपको एक और काम करना है, इनके आगे ना ये जो हमारे फ्रेम से इनके आगे लिख लेना, ये फ्रेम F1 है, फ्रेम F2 है, फ्रेम F3 है। इस तरीके से इनके आगे भी लिख लेना आपको फ्रेम, ये फ्रेम के बारे में लिख लेना। यहाँ पर फ्रेम कौन सा F1 है, कौन सा F2 है, कौन सा F3। यहाँ पर भी इनके आगे भी लिख लेना, फ्रेम ये F1 है, फ्रेम F2 है, फ्रेम F3 है और फ्रेम F4 है। इस तरीके से आपको लिख लेना है। और यहाँ पर भी इसी तरीके से इस वाले न्यूमेरिकल में भी फ्रेम F1 है, फ्रेम F2 है, फ्रेम F3 है, फ्रेम F4 है। इनके आगे लिख लेना, जो हमारी साइड में एक इस तरीके से आपको बनाना है, सब बंद करके। और यहाँ पर जो है ना फ्रेम लिख लेना, फ्रेम कौन सा F1 है, फ्रेम कौन सा F2 है, कौन सा F3 है, कौन सा F4 है, क्योंकि इन 3 मार्क्स कट जाए, इसलिए आप एक बार फ्रेम लिख लेना यहाँ पर। ठीक है, मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में।